नला बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आज के क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पे। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। रीता ओड, ये वर्ड आ रहा है ओड, रीता को देना है कि रीता को लेना है? क्या बात है, रीता ओड का मतलब रीता को देना है। वर्ड ओन्ड होता तो लेना है। बहुत बढ़िया बेटा। रीता ओड ₹1,00,000 टू श्रीमान, सिमरन नहीं है बेटा, सिंगल्स को ही सिमरन दिखेगा, बट ये श्रीमान है। डन। आगे। ऑन ऑन 1 अक्टूबर 2019 रीता एक्सेप्टेड अ बिल। ओए, रीता एक्सेप्ट क्यों कर रही है? क्योंकि रीता को पैसे देने थे, रीता को पैसे देने थे। रीता एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ। फॉर द अमाउंट का मतलब, फॉर द अमाउंट उस अमाउंट के लिए, उस अमाउंट का मतलब 1,00,000 रुपए के लिए। बहुत बढ़िया बेटा। श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। तरीके उसने कितने पे डिस्काउंट करा लिया? कब? 3 अक्टूबर 2019 को। डन। आगे चले। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच्ड सिमरन, सिमरन के पास, ओ रीता श्रीमान के पास आई और क्या कहती है? सर बिल को। लेकिन श्रीमान क्या बोलेगा? श्रीमान क्या बोलेगा? श्रीमान क्या बोलेगा? बोले ये ले लो। क्यों? क्योंकि बिल तो मेरे पास है ही नहीं। मैं कहां से तेरी बात मान लूं? बिल मेरे पास थोड़ी है। जाओ, अगर तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना है तो जाओ बैंक के पास। बट एक बात बताओ, क्या श्रीमान मान जाएगा? अरे श्रीमान मान जाएगा क्या? अगर श्रीमान मान गया तो श्रीमान को किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? डिसऑनर की। और बैंक के केस में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? मैंने आपको करवाया है, और आप अभी वीडियो देख के आए हो तो आपको पता होगा बैंक के केस में डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? ड्रॉई टू बैंक। गधा। ड्रॉई टू बैंक। तो इसका मतलब, अब कहानी समझना, अगर मैं बीआर अपने पास रख के उसको डिस्काउंट करा लेता हूं बैंक से, और ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉई मेरे पास आता है और आके कहता है कि सर प्लीज रिन्यू कर दो, तो मुझे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे और उससे बिल खत्म कराना पड़ेगा, तब माना जाएगा वो डिसऑनर। ठीक, चलो सर समझ में आया। श्रीमान अग्रीड ऑन द कंडीशन। क्या कंडीशन है भैया? 50,000 तो अभी पे कर दे, लेकिन किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। अरे इंटरेस्ट किस पीरियड का? जो गुजर गया या जो आने वाला है? ओके। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, कितने पे? 12% पर एनम फॉर 3 महीने। जो बचे हुए 50,000 है उस पे भाई मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट दे। किस रेट से? 12% से। एंड फॉर द बैलेंस रीता शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। बताओ न्यू बिल कितने का बनेगा? अगर मैं उससे 50,000 इंटरेस्ट अभी ले रहा हूँ तो नया बिल कितने का बनेगा? 50 का। क्या बात है। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट, बट आफ्टरवर्ड रीता बिकम इंसॉल्वेंट। बताओ, कभी नहीं सुननी थी, कभी नहीं सुननी थी बेटा रीता की। और उसका स्टेट बेच के कितने पैसे मिले? 40% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हीज स्टेट। आई होप। कैसा लगा? चलो सर, बहुत बढ़िया सर। आओ सर फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ। नलायक बच्चों, फॉर्मेट बनाने के बाद आओ इस सवाल को बेटा हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। आसान है कि मुश्किल है? अरे आसान है या मुश्किल है? सर 1 अक्टूबर 2019 को बिल लेने की एंट्री कर दो बेटा। 2019 1 अक्टूबर, 1/10 होता है ना बेटा, क्या एंट्री होगी? BR अकाउंट डेबिट टू रीटा। रीता बोलूं रीटा बोलूं? है रीटा बोलते हैं बेटा। कितने का बिल था? ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, है ना? आओ सर, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? मैं बैंक को इमीडिएटली डिस्काउंट करा रहा हूं या उन्होंने कोई डेट बताई है? डेट बताई है, 4 अक्टूबर। आओ सर, 4 अक्टूबर को उन्होंने बिल को डिस्काउंट कराया। डिस्काउंटिंग की एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू BR। अब बिल तो मेरे पास से चला गया, लेकिन पैसे कितने आए? 99,000। 1,000 का डिस्काउंट है इसका मतलब। बोलो सर, समझ में आया या नहीं आया?
बोलो जनाब, समझ में आया या नहीं आया? नलायक, गधे, घोड़ो, बोलो। आया? कनिका मैडम, पक्का पक्का समझ में आ रहा है? मैडम बताओ अब क्या होगा, सवाल पढ़ लो, बताओ। लिखा है बिफोर ड्यू डेट रीता अप्रोच। अरे बिफोर ड्यू डेट, पहले बताओ ड्यू डेट कब थी? सर आपका बिल कब का था? सर 1 अक्टूबर का था, और इसमें कितना महीना? 3 महीना। तो सर अगर मैं 1 अक्टूबर 2019 में 3 महीना ऐड करूंगी तो 3 यहाँ ऐड होगा और 3 यहाँ ऐड होगा। बताओ सर कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 4 जनवरी 2020। बेटा ये जादू सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही कर सकते हैं कि 10 में 3 जोड़ने पे 1 आता है। हम ही तो कर सकते हैं जादू, साइंस वाला कर देगा? पागल है बेटा, नसें फट जाएंगी उसकी। ये जादू सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है बेटा। कॉमर्स वाले बच्चे की भावनाओं को कोई नहीं समझ सकता बेटा। कोई समझ सकता है क्या? नहीं बेटा। हमें हर चीज में क्या दिखता है? 2 चीज दिखती है बेटा, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। इसीलिए अगर किसी का सबसे कम कटता है तो वो कॉमर्स स्टूडेंट का। हमें पता है जो आ रहा है वो कुछ लेके जाएगा, जो आज दे रहा है कल वो लेगा। चलो सर, साइंस वालों को क्या पता बेटा। चलो सर, हाँ जी सर। अब बिफोर ड्यू डेट हम कौन सी डेट पकड़े? अरे बिफोर ड्यू, अभी तो पता चला ना 4 जनवरी 2020 है, तो मैं उससे पहले कौन सी डेट लूं? 1 जनवरी ले लूं क्या? ओए 1 जनवरी ले लूं? हाँ जी सर ले लो ना, आओ। 2020 1 जनवरी बेटा, क्या होगा इस दिन? इस दिन क्या होगा? वो अप्रोच करने आया ना मुझे कि सर बिल कैंसिल कर दो ना। तो अगर मैं बिल कैंसिल करूंगा, तू तो पैसे दे नहीं पा रहा, लेकिन बैंक पैसा मांगने मेरे पास आएगा, तो मैं बैंक को बिल दे रहा हूँ बेटा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बोलो। रीता अकाउंट डेबिट। रीता डेबिट होने से रीता मेरे लिए क्या बन गई? डेटर। लेकिन तेरे डेटर बनाने से मुझे नुकसान हो गया, कितने का? 1 लाख रुपए का। मैंने 1 लाख किसको दे दिए? मैंने 1 लाख रुपए दे दिए भाई साहब बैंक को। बोलो जनाब, समझ आया? जाने दिया? 2 BR क्यों नहीं करा? BR है मेरे पास। हाँ डिसऑनर वाली कर रहे हैं बेटा। BR मेरे पास है, BR मेरे पास है। नहीं है ना? डन। BR तो बैंक के पास था बेटा, डन। हमने इंडोर्स कर दिया था बैंक को। चलो सर अब आगे देखते हैं। सर सर अब क्या हुआ? मैंने उसको क्या बोला? भाई देख सुन, तू 50,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट अभी दे दे। लेकिन इंटरेस्ट किसके ऊपर? 1 लाख के ऊपर क्या? जो पैसा उधार बच रहा है। भाई तेरे पे आज की डेट में टोटल उधारी कितनी है? तेरे पास टोटल उधारी है 1 लाख की। तेरे पास टोटल उधारी कितने की है? 1 लाख की। अच्छा, उसके बाद माइनस इसमें से 50,000 रुपए तू दे रहा है। कितना बचा? 50,000। डन। तो सर तू पहले मुझे 50,000 रुपए दे रहा है ना, पहले मैं तेरे से 50,000 रुपए ले लेते हैं। आओ सर, इस डेट को 50,000 रुपए ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा। रीता नहीं बेटा, रीटा। कितना दे दिया उसने? बोलो सर, समझ में आया? जाने दिया? समझ आया? जाने दिया? सर समझ आ गया। 1 मिनट बेटा, अभी लूंगा ना, पहले इंटरेस्ट तो ड्यू करूंगा ना, तभी तो ले पाऊंगा। पहले इंटरेस्ट ड्यू करूंगा ना बेटा, मैं बताऊंगा। हम मिला के भी एंट्री कर सकते हैं बेटा, बस आपको क्लियर करने के लिए चीजें। मैं इसलिए ऐसे ऐसे हरकतें करता हूँ बेटा, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई देख, अब तू क्या चाहता है? मैंने बोला भाई पहले 50 तो दे, अब तू क्या चाहता है? कहता है भाई 50,000 का नया बिल बना दो। मैं कहा ऐसे कैसे बना दे भाई यार, मेरा नुकसान है। कहता है ठीक है आप इंटरेस्ट ले लो। मैं कहा ठीक है भाई, इंटरेस्ट की डेट, इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 50,000 रुपए पे 3 महीने का, 3 महीने का ना बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12। बताओ सर कितना निकला? कितना? मैंने बोला भैया आपके नाम पे मैं 1,500 रुपये खड़ा कर रहा हूँ। चलो सर खड़ा करो तो। रीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बोलो सर समझ में आया? कितना? 1,500। अब मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई देख 50,000 रुपये तेरे पास बकाया था, 1,500 और बकाया हो गया। अब कितना बकाया हो गया? 51,500। बताओ अब क्या करना है? मैं उससे पूछा बताओ क्या करना है? कहता है सर इंटरेस्ट का पैसा भी अभी ले लो यार, इंटरेस्ट का पैसा भी अभी ले लो। लो सर मैं इंटरेस्ट का पैसा अभी ले रहा हूँ, दिलवाओ सर इंटरेस्ट का पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीता। अब रीता ने मुझे 1,500 रुपये दे दिए। अरे रीता ने मुझे 1,500 रुपये दे दिए ना, हाँ या ना? रीता ने 1,500 दे दिए, तो मैं फिर से अब यहाँ पे 1,500 माइनस कर दूंगा। तो अब उसके उसके पास, मेरे पास कितने उसके कितने पैसे बचे मेरे पास?
50,000 रुपये। मैंने बोला 50,000 के लिए क्या करा? कहता वही सर नया बिल बोला ना, नया बिल बना लो बेटा इस डेट में। मैं समझाऊंगा बेटा, वो भी समझाऊंगा पहले। अब मुझे पहले बताओ नया बी आर किसका बनेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू रीता। अब मेरी बुक में रीता का नाम कहीं पे भी नहीं है सर, उसने बिल दे दिया। डन। बोलो समझ में आया? बेटा इंस्टीट्यूट को आपको जैसे समझाना चाहिए वैसे समझाता नहीं है। डन। अब देखो सर क्या होता अगर मैं ये एंट्रीज नहीं करता, तो मैं क्या करता बेटा? आप ऐसे देखो, ये 3 एंट्री में बेटा मैं घपलत कर सकता था। क्या घपलत कर सकता था? मैं पहले ये एंट्री करता नंबर 1। देखो ना सर, मैं नंबर 1 एंट्री किसको करता? मैं इसको करता नंबर 1 एंट्री इंटरेस्ट को ड्यू करने की। उसके बाद ये 50,000 और ये 1500 को मिला के एक एंट्री कर देता नंबर 2। बोले समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते थे। डन। समझ में आया सर? अब क्वेश्चन के आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन के आगे क्या कहते हैं कि सर ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले रीता क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट से पहले रीता क्या हो गई है? इंसॉल्वेंट। अगर रीता ड्यू डेट से पहले इंसॉल्वेंट हो गई है, अगर रीता ड्यू डेट से पहले इंसॉल्वेंट हो गई है, तो मैं उससे उसके स्टेट को बेच के 40% क्लेम करूं या पहले उसको अपनी बुक में लिखूं? पहले ये फैक्ट मुझे अपनी बुक में लिखना पड़ेगा कि बिल डिसऑनर हुआ है। तो सर आओ पहले डिसऑनर के फैक्ट को लिखते हैं बेटा। आओ डिसऑनर का फैक्ट लिखवाओ सर, डिसऑनर का फैक्ट लिखवाओ ड्यू डेट से पहले ना। कोई सी भी ड्यू डेट पकड़ो बेटा, कोई सी भी ड्यू डेट पकड़ो बेटा 1 जनवरी से, कोई सी भी ड्यू डेट पकड़ो बेटा 1 जनवरी से। वैसे ड्यू डेट आ कब रही है? 4 अप्रैल। मैं 1 अप्रैल को पकड़ रहा हूँ बेटा। अब देखो बेटा 1 अप्रैल को मैं बी आर डिसऑनर कर रहा हूँ बेटा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रीता अकाउंट डेबिट टू बी आर। बोलो हाँ या ना? कितना सर? 50,000 डिसऑनर हो गए, हो गए। अब मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 40%। 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000। तो सर इसी डेट में मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट। अगला बैड डेट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीता। बोलो सर समझ में आया नहीं आया? 20,000 रुपये मिले, 30,000 रुपये डूब गए। आज के बाद सेनोरिटा से बात नहीं करनी मुझे। डन। समझ आया? चलो सर बहुत बढ़िया। 12 मिनट लगे।